आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, भारत के हालिया घटनाक्रम पर अमेरिका की टिप्पणी, हिजाब बुलडोजर पर अमेरिका ने भारत को घेरा। भारतीय मूल के अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने कहा, भारत ने अब एक नागरिकता कानून बना लिया है। हमें भारत में नरसंहार के खुले आह्वान सुनने को मिलते हैं। हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों को तोड़ने की खबरें आ रही हैं। भारत के हालिया घटनाक्रम पर अमेरिका की टिप्पणी, हिजाब बुलडोजर पर अमेरिका ने भारत को घेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर शर से महफूज रखे, ख़ास कर इन दरिंदों से महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ ये आपने सुना है, कुछ 36 सेकंड का मैंने रखा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि बाज़ है अपने 1-2% लोग देखते हैं, यानी सारा कुछ देखते हुए भी फालतू की बातें करते हैं। बुलडोज़र के ऊपर, हिजाब के ऊपर जिस तरीक़े से अमेरिका ने जो घेरा है भारत को, ये हमारे लिए खुश आइंद बात नहीं है। अभी सारी दुनिया में 1-2-4 कंट्री बचे थे, अब वो लोग भी इनके ऊपर काम कर दिया और खुले अल्फाजों में ये भी कह दिया है, जो कि गोदी मीडिया बताने से कतरा रही है, लेकिन अबू फजल मीडिया नहीं कतराती। अबू फजल मीडिया गप बोल के दे देती, यानी आप लोगों को अच्छी तरह पता है इनको बेनकाब करना, इनके पर्दे फाश करना, ये तो जो है सो हमारे उसमें लिखे हुआ है, जो हम करते हुए आ रहे इतने सालों से। बहरहाल कैफ मैं आप लोगों को ये बता दूं, अमेरिका ने साफ अल्फाजों में कह दिया है कि तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। पहली बात, जो तुमने जो जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, उनके इबादत गाहों के ऊपर, इतना तुमने आतंक जो मचाया है, अब तुम्हारे को ये चीज़ों का जवाब बराबर मिलेगा और बजानी मिलेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अमेरिका जो है सो अपने आप को एक साफ़ सुथरा देश बताने जा रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को पहले भी कह दिया था, एक कमला हारिस एक मुसलमान घराने में पैदा हुई थी, इनके बाप मुसलमान थे। मैं पहले बता दिया था आप लोगों को, उसी का असर है। इसलिए जो बिडेन भी खुले अल्फाजों में इनको चेतावनी दे दी और इनको ये कह दिया है। हालांकि इन्हों 27 जुलाई को अमेरिका जाने वाले थे, आने की ज़रूरत नहीं, ये कह दिया अमेरिका ने। भला कि पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने मुल्क के अंदर के जो हालात है जो तुमने पैदा किए हैं वो दूर करो। ख़ासकर जो मुसलमानों को जो अज़्ज़तें पहुँचाई है, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुँचाई है, मुसलमानों के इबादत गाहों को तुमने तकलीफ़ पहुँचाई है, मुसलमानों के कारोबार पे तुमने बुलडोज़र चलाया है। अब ये बुलडोज़र जो है सो तुम्हारे ऊपर चलने का वक्त आ गया है, ये कहना था अमेरिका का। ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। अगरचे एक नज़रिए से हम देखें तो यानी इनके 10 बातों में से 10 बातें पूरे करेक्ट है, और जो अमेरिका जो बोलता है वो करता है। वहाँ पे जाके पेट पे मुंडी डालने से माफ़ करने वाला नहीं है उन्हें। पहली बात, अब ये अरब में जाके पावा पड़े, पेट मुंडी डाले, वो डाले, तो जो है सो थोड़ा सोचते हैं लोग, ये मिस्कीन है, इसको एक मर्तबा मौका दे के देखेंगे क्या बोले, वैसी बात रहती। लेकिन अमेरिका हो गया, ये यूके हो गया, ये लोग माफ़ करने वाली ज़ात नहीं है। ये अंग्रेज़ों के साथ बड़ी ख़तरनाक होती है, जो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बहरहाल जो तरीक़े से जो अंदाज़ में जो बिडेन और कमला हारिस ने वहाँ के वाइट हाउस में ठहर कर ये बात कही है, जो तकलीफ़ें मुसलमानों को पहुंचाई जा रही है भारत में, जिस तरीक़े से केसें बुक किए जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, जो उठाया जा रहा है घरों से मासूम बच्चों को, जो स्टूडेंट्स है जो पढ़े। और आप लोगों को ये भी बता दूं, उनमें से 61 बच्चे ऐसे थे गए थे जो अमेरिका से
पढ़ कर यहाँ पे माँ बाप से मिलने के लिए, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए आए हुए थे। वैसे बच्चों को जो उठाए ना, इससे अमेरिका बहुत नाराज हो चुका है और चेतावनी खुले अल्फाज में ये भी दे दी है कि इतने टाइम के अंदर अगर से वो लोग उधर नहीं पहुंचे और उनको नहीं रिहा किया गया तो तुम्हारा हशर बिगाड़ के रख देंगे। ये नौबत आ रही क्यों, ये नौबत आई क्यों, जो दूसरा देश हमको इतना डरा रहा, इतना धमका रहा, जबकि हम जी हुजूरी में गुजारे उसके लिए। हमने सिर्फ यानी उसके धोखे पीना एक बाकी रह गया और कुछ भी नहीं, उसकी धुलाना एक बाकी रह गए थे। उसके बावजूद ये रिजल्ट निकला, ये नतीजा निकला। अब इसके जिम्मेदार कौन है? अब इसके जिम्मेदार कौन है? बहरहाल उन बच्चों को तो रिहा कर दिया गया है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है बच्चों को रिहा कर दिया गया है। जो बच्चे वहाँ के अमेरिका में जो स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, जो छुट्टी पे आए हुए थे इधर, उन बच्चों को रिहा कर दिया गया है। क्योंकि अमेरिका का कहना बड़ा ख़तरनाक आखिरी रहता, सब देख देख के आखिरी में देता उन्हें, और उन्हें देता अगर से तो मैंने मालूम है ना कहाँ तक देता उन्हें, कहाँ तक लगती बड़ी वही है। देखो भाई, अफसोस भी होता है हमको, क्योंकि हमारे देश को इस नज़र से देखा जा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए बात शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है जिस तरीक़े से। और दूसरी बात ये कह दी कमला हारिस ने कि जिस तरीक़े से जीसीसी ने, OIC ने और मुस्लिम ममालिक ने जो प्रोडक्ट का जो बाइकाट किया और जो पाबंदी आयद की और जो चीज़ों के ऊपर, इनको कुछ चीज़ों के ऊपर तो बहुत बुरे हालात पैदा करके रख दिए, वैसे ही हमारे देश में भी हो सकता है, यानी यूनाइटेड स्टेट में भी हो सकता है, अमेरिका में भी। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये खुले तौर पर चेतावनी इनको खुले तौर पर दे दी गई है। अब क्या अल्लाह हाफ़िज़ है, बस अल्लाह बस हमारे देश की हिफाजत फरमाए और हमारे देशवासियों की हिफाजत फरमाए। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते भाई, समझे। अब हमको आधी खुशी आधा गम, और आधी खुशी ये हो रही कि हम मुसलमानों ने बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी रंजिशें उठाई है, बड़े अज़ियतें उठाई है। अब गम ये हो रहा हमको, हमारा मुल्क के ऊपर ये अगर से ऐसे ताने कस रहे हैं, ऐसा हमको जलील कर रहे हैं, तो हमारे लिए बात शर्म की बात है, बात शर्म की बात है, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। ये बात तो सवाने सच है। दूसरी चीज़, अमेरिका ने ये भी कह दिया है, यहाँ तक कह दिया है कि हम अब जब इनके ऊपर अगर से कुछ देशों ने जो डिमांड की है वो अगर से आए तो हम उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ हम खुद आँखों से देख रहे हैं। हम देखने के बाद ये गलत तो नहीं कर सकते, इनका बचाव में या इनकी सपोर्ट में, हम इनकी तायद में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो करनी है, जो करे हैं, वैसा भरना भी इनको पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे एक आध आदमी की बात नहीं है भाई, क्योंकि लाखों घरें बर्बाद हुए हैं, हमारे कई दुकानों को, कई घरों को बुलडोज़र चलाया गया। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनके ऊपर यानी ये चीज़ आयद की जा रही है, जो कि हमारे लिए बात शर्म की बात है, बात शर्म की बात है और बहुत अफसोस की बात है। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, अभी अमेरिका ने खुले तौर पर ये भी कह दिया है जितने RSS के उधर लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगरचे वो लोगों को उस तरीक़े से, जिस तरीक़े से रहते थे ये लोग, अगर से रखा गया उनको और वैसे ही रहे अगर से, तो उनके देश के लिए भी ख़तरा है ये लोग। यानी ये क्या हो गया, ये लोग क्या सोचे थे, क्या हो गया, एक सोचे एक हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये खुल के नहीं बता रहा गोदी मीडिया, कुछ बातें बता रहा, कुछ बातें निगल जा रहा, लेकिन उन्हें निगल जाने से क्या फ़र्क पड़ने का है। तुम्हारा भाई है जो हर चीज़ बता देगा इंशाअल्लाह ताला, हर चीज़ बता देगा और वजह बताएगा, हक़ बताएगा, सच बताएगा। इनके पर्दे फाश होंगे इंशाअल्लाह और इनको हर तरीक़े से बेरखाब किया जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जो कि मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि आप लोग बड़े फ़िक्रमंद रहते,
اب یہ بات سے آپ لوگ جو کاروائی چل رہی ہے کتنا خوش ہوں گے، کتنا افسوس ہوگا، اللہ عالم، لیکن جو چیز ہے وہ تو میرے کو بتانی پڑے گی. اور ایسے بہت ایسے نیوزاں آئے ہوئے ہیں میرے پاس جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ یہ بازو میں رکھا ہوں 36 منٹ سیکنڈ کا، جو آپ لوگ سنیں گے دیکھیں گے تو پتہ آپ لوگوں کو چل جائے گا کہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے دیش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہو سکتا ہے جو ہے سو امریکہ وہاں پہ RSS کے جتنے ہیں وہ لوگوں کو پکڑ کر ملک بھیجنا بھی چالو کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.